और आप देख लेते हैं देवभूमि की खबरें और बात करते हैं देहरादून की। तो आज बीएल संतोष देहरादून में रहने वाले, यानी उनका देहरादून का दौरा है। पार्टी संगठन के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। पार्टी कार्यकारिणी विस्तार को लेकर बीएल संतोष और बाकी नेताओं की चर्चा होगी। पार्टी के किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में भी भाग लेने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है संतोष। तो आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण दौरा उनका रहने वाला है। देहरादून में रहेंगे और पार्टी संगठन के साथ मीटिंग करने वाले हैं। पार्टी के कार्यकारिणी विस्तार को लेकर चर्चा इसमें संभव है। पार्टी के किसान मोर्चे के प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी इसमें भी भाग लेने वाले हैं बीएल संतोष। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है और पार्टी कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर आज उनका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उधर हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के जिला पंचायत में बड़ी जीत का दावा किया है। बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत का दावा किया है। हरिद्वार में जिला पंचायत की कुल 44 सीट है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान आया है कि धन पशुओं से दूरी बनाकर रखे जीतने वाले उम्मीदवार, सब लोग एकजुट होकर योग्य व्यक्ति को आगे लेकर आए। तो इस तरह की बातें भी अब पंचायत चुनाव को लेकर हो रही है, क्योंकि इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी का जिला पंचायत में बड़ी जीत का दावा है, वहीं बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत का दावा किया है। तो हरिद्वार में जिला पंचायत की कुल 44 सीटें हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ये बयान दिया है कि धन पशुओं से जीतने वाले उम्मीदवार दूरी बनाकर रखें। जिस तरीके के परिणाम आए हैं, मैं उसमें विजय प्रत्याशियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य जीते हैं या जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं, वो धन पशुओं से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और योग्य उम्मीदवार जो कार्य करे, जो सेवा करे जनता की, उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा मेरा उनसे अपील भी है और ऐसी मेरे को उम्मीद भी है, क्योंकि इस समय पूरा भारत जो है वो परेशान है। लोग और जनता त्रस्त हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, जो बड़े बड़े चुनाव होते हैं उसमें हॉर्स ट्रेडिंग जैसी खबरें सामने आती हैं, यहाँ पंचायत चुनाव में अब कांग्रेस को डर सता रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हरिद्वार एक बड़ा जिला है, 11 विधानसभा सीटें, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हरिद्वार में है। अब इस 2022 का जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 3 सीटें बीजेपी जीती, 5 कांग्रेस जीती, 2 बीएसपी और 1 निर्दलीय। तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा विधानसभा चुनाव रहा था हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। लेकिन अब जब जिला पंचायत की वहां पर फिलहाल मतगणना चल रही है, 44 सीटें वहां पर टोटल है। बीजेपी का दावा है कि हम 11 सीटों पर फिलहाल यहां पर जीते हैं। हालांकि अभी कई सीट पर ऑफिशियल डिक्लेरेशन जीत का नहीं हुआ है। बीएसपी का दावा है कि 5 से 6 सीटें वो जीत रहे हैं। लगभग 10 सीटों पर निर्दलीय अपना दावा कर रहे हैं। और अभी जो फैक्ट ये है कि सिर्फ 8 सीटों के परिणाम आए। 8 सीटों में जिनमें ज्यादातर अभी बीएसपी ने जीती है, बीएसपी के बाद इसमें 1 बीजेपी ने, और अभी इसमें 4 निर्दलीय शामिल है। तो यानी अभी बहुत रिजल्ट आने बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके कांग्रेस को डर है, क्योंकि इसमें समर्थित प्रत्याशी होते हैं और पहली बार होगा अगर बीजेपी यहां पर बोर्ड बनाती है, तो उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार होगा जब हरिद्वार में बीजेपी बोर्ड बनाएगी जिला पंचायत में। तो ऐसे में कांग्रेस और बीएसपी के हाथ से जिस तरीके से यहां पर जिला पंचायत की सत्ता खिसक रही है, तो कांग्रेस को डर है कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा जीत कर आए तो बीजेपी खरीद फरोख्त वहां पर कर सकती है। और यही यहां पर आशंका जाहिर कर रहे हैं करण माहरा कि अगर यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा जीतते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति कर सकती है कि बोर्ड अपने पक्ष में बनाने के लिए खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग वहां पर हो। जी, इसीलिए इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस इस तरह के इंडिकेशन दे रही है जो तमाम प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में सरेंडर कर सकता है बॉबी कटारिया, कल कोर्ट में पेश कर सकती है देहरादून पुलिस। दिल्ली में गिरफ्तार कटारिया को तो जमानत मिल गई। 27 सितंबर को दिल्ली में कटारिया ने सरेंडर किया था। फ्लाइट में सिगरेट पीने का उस पर आरोप है, साथ ही देहरादून में सड़क पर शराब पीने का भी उस पर आरोप है। काफी समय से वो फरार चल रहा था, इसलिए पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। तो दून में बीच सड़क पर शराब पीने का उस पर आरोप लगा है, जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। साथ ही फ्लाइट में सिगरेट पीने के भी आरोप लगे थे। बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र,
दिल्ली में सरेंडर किया, जमानत मिल गई। अब बताया जा रहा है कि उत्तराखंड यानी कि देहरादून आकर भी बॉबी कटारिया सरेंडर कर सकता है। इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जो क्योंकि 25,000 का इनामी बदमाश जो बॉबी कटारिया थे वो लंबे समय से फरार था। उस पर देहरादून के कैंट थाने में एक मुकदमा दर्ज था और जैसे ये सूचना मिली कि बॉबी कटारिया दिल्ली में अरेस्ट हुआ है, उसके बाद बॉबी कटारिया के लिए देहरादून से एक टीम को निकल चुकी है और वो जल्द बॉबी कटारिया को देहरादून लेके आ सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि शनिवार को बॉबी कटारिया देहरादून की कोर्ट में पेश हो सकता है। सत्येंद्र, यानी आपका कहना है कि एक टीम उत्तराखंड से दिल्ली आई है, यानी सरेंडर की जगह उसे गिरफ्तार किया जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी देहरादून से एक टीम निकल चुकी है और बॉबी कटारिया को अरेस्ट करके लेके आएगी देहरादून। ठीक है, तो आज ही कोर्ट में पेशी भी हो जाएगी उसकी? जानकारी जो मिल रही है कि वो शनिवार यानी कि कल बॉबी कटारिया को यहाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जानकारी देने के लिए। तो बॉबी कटारिया के लिए एक टीम उत्तराखंड से दिल्ली आई है जो उसे गिरफ्तार कर उत्तराखंड लेकर जाएगी। उधर अंकिता मर्डर केस